आखिर ये भगवा आतंकवाद शब्द आखिर आया कहां से और इसका पहली बार किसने इस्तेमाल किया था। दरअसल 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन असली कमान सोनिया गांधी के हाथों में हुआ करती थी। और इसी दौरान भगवा आतंकवाद की मनगढ़ंत थ्योरी पहली बार गढ़ी गई। 2008 के आसपास के दौर को याद कीजिए, तब देश में आतंकवादी घटनाएं अपने चरम पर पहुंच गई थी। मुंबई, दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद समेत देश के कई शहरों में आए दिन ब्लास्ट होते रहते थे और इसमें बड़ी संख्या में मासूम लोग मारे जाते थे। यह उस दौर की हकीकत है और इन सभी हमलों में आतंकवादी संगठनों का हाथ होता था, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन। और इन सारे हमलों के पीछे पाकिस्तान की सरकार, उसकी सेना और आईएसआई जैसे लोग, उसके लोग होते थे और यही असली मास्टरमाइंड होते थे जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे। यानी पाकिस्तान की मदद से आतंकवादी संगठन भारत में उस वक्त खून की नदियां बहा रहे थे और इन सबसे आम जनता उस वक्त बहुत परेशान थी। वो डर में जीने को मजबूर थी। उस दौर में टीवी हो, अखबार हो, होर्डिंग हो, इन सभी के माध्यम से आम जनता को सचेत किया जाता था कि किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं, ये बम हो सकती है। सोचिए कितना डर का माहौल रहा होगा। बतौर टीवी पत्रकार मेरा भी यही अनुभव था। आए दिन कोई ना कोई आतंकी हमले की ब्रेकिंग न्यूज आती रहती थी। इस वजह से पूरे देश में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक माहौल बनने लगा था। लोग यूपीए सरकार पर सवाल उठाने लगे थे और इसी दौर में अचानक 2008 में मालेगांव ब्लास्ट के बाद पहली बार किसी हिंदू संगठन का नाम आतंकवादी घटना में सामने आया। किसी को इस पर भरोसा तब भी नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एक के बाद एक हिंदू संगठनों के जो नेताएं थे उनकी गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ करने लगी। 2010 में यूपीए सरकार के गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सबसे पहले सैफ्रॉन टेरर यानी भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। 25 अगस्त 2010 को पुलिस अफसरों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए चिदंबरम ने कहा था कि हाल में भगवा आतंकवाद सामने आया है, जिसका हाथ कई बम धमाकों में पाया गया है। चिदंबरम के इस बयान के बाद तो कांग्रेस के कई नेताओं ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल अपनी सहूलियत से करना शुरू कर दिया। और यह तो नहीं मालूम कि इस भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ के कांग्रेस को कितना फायदा हुआ, लेकिन इस झूठी थ्योरी का असली लाभ पाकिस्तान ने खूब उठाया। उसकी सरकार और सेना में बैठे लोगों ने कांग्रेस की देखा देखी भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया।